अभी तक आप सदमे में हैं कि पाकिस्तान टीम क्यों हारी। भाई क्यों ना हारती, जब टीम यूनाइट ही नहीं है, जब टीम डिवाइडेड है, तो फिर यही होना था। इस टीम में हर कोई बादशाह बनने में लगा हुआ है। ये टीम एक पेज पे नहीं है। ये जितनी मर्जी जो है ना मुस्कुराती हुई तस्वीरें शेयर कर दें, साथ खड़ा करके साथ बिठा के तस्वीरें बनवा दें, बट ये टीम एक नहीं है। ये मैं इंतहाई बावसूख जराए से बता रहा हूँ, जो टीम के अंदर मौजूद है मैं उन जराए से बता रहा हूँ। उसके बाद टीम के बाहर वाले जो मेरे सोर्सेज हैं, जो टीम के साथ कनेक्ट है, मैं उनकी बातें भी बताता हूँ। तो जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि टीम के तीनों बड़े जो हैं वो अलग हो गए हुए हैं। एक बड़ा जो है, ठीक है ना, चलिए मैं नाम ले लेता हूँ। जो मेरे जराए का दावा है, उनका दावा ये है कि बाबर आजम और शाहीन के दरमियान बातचीत नहीं है। पीसीबी वीडियोस बेशक बनवा देता है, तस्वीरें बेशक खिंचवा देता है, बट आपस में बातचीत नहीं है। इसी तरीके से जो मोहम्मद रिजवान थे, जो बाबर और शाहीन में ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे, अब वो भी उनके साथ जो है ना खलीजें बनी हुई हैं। तो एक टीम में जो है ना वो एक लफ्ज़ है कि कड़मस पड़ा हुआ है। टीम जो है वो बिल्कुल जो है ना हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में है। तो फिर ये टीम कैसे जीतेगी? जो मेरे जराए हैं बाबर आजम के बड़े करीब हैं, उनका ये दावा है कि इस मामले में बाबर आजम की जो इगोइस्टिक होना जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है इस ग्रुपिंग में। पहले ये टीम जेल थी क्योंकि बाबर आजम सबको बर्दाश्त करते थे। अब जो है वो बाबर आजम को ये लगता है कि जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी तब शाहीन को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, और उसके बाद से ये मामला शुरू हुआ। अच्छा, जो जराए हैं मेरे, मैंने बताया कि बाबर आजम के बड़े करीबी हैं, उनका ये दावा है कि शाहीन शाह आफरीदी ने, मैं वो वॉइस मैसेजेस एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वही कॉन्सेंट वाली बात होगी, बट मैंने कुछ मैसेजेस सुने हैं। तो वो मेरे जराए हैं, उनका ये दावा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जब कप्तान बन रहे थे तो बनने से पहले बाबर आजम को वॉइस मैसेजेस किए थे। मैं एग्जैक्ट मैसेजेस भी आपको बता सकता हूं, बट फिर वही बात होगी जी, कॉन्सेंट के बगैर लीक किया, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बताता, लेकिन लुब्बे लवा बता देता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी ने, जो जराए का दावा है, उन्होंने ये कहा कि वॉइस मैसेजेस में बाबर आजम को कि फील्ड में मैं कप्तान होऊंगा, लेकिन मेरे कप्तान आप ही हैं, आप ही कप्तान होंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा लेके चलेंगे, सही है, तो आपको हमारे साथ होना चाहिए। तो उस पर जो है वो उधर से भी बड़ा पॉजिटिव जवाब आया, इधर से भी बड़ा पॉजिटिव जवाब आया, लेकिन जब टीम अनाउंस हो गई, जब मामला आगे बढ़े, तो फिर वो वैसा नहीं था। बाबर आजम का रवैया बदल चुका था। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी ले रहे थे तो उन्होंने बाबर आजम को एतमाद में लिया था। ये जितनी बातें हैं कि बाबर आजम को एतमाद में नहीं लिया था, ये सब गलत हैं। अगर कोई मामला है तो आप इन दोनों खिलाड़ियों को बुला के पूछ लें कि क्या इनके दरमियान वॉइस मैसेजेस की एक्सचेंज नहीं हुआ था, ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा। इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, इनके दरमियान भी अब जो है वो मिसाली ताल्लुकात नहीं रहे, क्योंकि जो है वो जब शाहीन कप्तानी ले रहे थे, जब बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ी थी, ठीक है, ये भी गलत बात है कि बाबर आजम को हटाया गया था। बाबर आजम ने जब कप्तानी खुद छोड़ी थी, जिसका उन्होंने सोशल मीडिया पे बाकायदा जो है वो अपना पैगाम लिख के भी भेजा था एक ड्राफ्ट की सूरत में, तो शाहीन शाह अफरीदी ने उस वक्त मोहम्मद रिजवान को भी एतमाद में लिया था कि जो है हम सब एक हैं, ये है वो है। उस टाइम भी मोहम्मद रिजवान ने कहा था, लेकिन जब शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी शबखून मार के छीनी गई, तो तब ना मोहम्मद रिजवान ने शाहीन से रब्ता किया था, ना बाबर आजम ने शाहीन से रब्ता किया था, उनको एतमाद में लिया ही नहीं गया था। तो जो शाहीन के करीबी जरा हैं, उनका ये दावा है कि अगर बाबर आजम आगे बढ़ते और ये बात कर लेते शाहीन से, तो शाहीन तो पहले ही बाबर आजम को अपना कप्तान मानते थे, तो शाहीन इससे पीछे हट जाते। तो बाबर आजम, जिनका इगोइस्टिक होना और जिनकी फ्रस्ट्रेशन, अब आप कभी देखते हैं कि बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाने पर उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ जाती है, कभी जो है वो होटल से बाहर निकल रहे होते हैं तो परिस्तारों के झुरमट में उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ जाती है। टीम के अंदर जाके आप देख लें कि टीम के अंदर जो स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, वहां भी आपको उनकी एगोइस्टिक होना नजर आ जाता है। इसी तरीके से मोहम्मद आमिर का आखिरी ओवर, सुपर ओवर का, वो देख लें कि उसमें किस तरीके से मोहम्मद आमिर से अगर वाइड हो भी रही है तो कप्तान उनके करीब नहीं आ रहे, बैकअप नहीं कर रहे। ये टीम बुरे तरीके से टुकड़ों में बटी हुई है, और वो कहते हैं ना डिवाइडेड एंड रूल, तो डिवाइडेड एंड रूल में आपस में तो रूल नहीं हो पा रहा, बट दूसरी टीम है, अब अमेरिका जैसी टीम भी पाकिस्तान के खिलाफ जीत रही है। फिर बार बार इस बात पे जो है मैं जोर दे रहा हूं कि इस टीम में सलाहियत है कुछ करने की,
ऑल दो कि इसमें कुछ बड़े बड़े पर्चे यानी पर्चे शामिल हैं, बट उसके बावजूद जाहिर है पाकिस्तान का जो एक क्रिकेट का प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने भी परफॉर्म किया हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है वो अपना टैलेंट दिखाया हुआ है। तो ये टीम इतनी कमज़ोर नहीं कि अमेरिका से हार जाए, ये टीम इतनी कमज़ोर नहीं कि अब इसको लाले पड़े हुए हैं कि हम क्या कनाडा को हरा पाएंगे, क्या हम आयरलैंड से जीत पाएंगे। ये टीम जो है बहुत ज़्यादा मॉरली गिरी हुई है और गिरने की वजह इनकी आपस की सरजंग है जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रही है। चेयरमैन साहब ने हमें तो मशवरा दिया कि इन पे तनकीद ना करें, एक बार इनको आपस में बिठा लें, दिल साफ करवा लें। सही है, जो कोल्ड वार है, सर जंग है, वो बहुत ज़्यादा पीक पर है और इस सर जंग ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रखा है। और ये सर जंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में हम देखते थे कि वहाँ पे जो है वो एक का कबूतर दूसरा मार रहा है, दूसरे का कबूतर पहला मार रहा है। ये इस तरह के मामलात सारे चल रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूनाइट नहीं है।